हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीके हेल्प पर। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अपनी ज़मीन है तो उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए आसानी से लोन कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एसबीआई से अभी ब्याज दर बेहद सस्ता हो गया, मात्र 7% पर जो है आपको होम लोन दिया जा रहा है, क्योंकि पहले जो है 9-10% पर पहुँच गया था। तो एक अच्छी बात है कि आपको मात्र 7% पर होम लोन दिया जा रहा है, बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, अभी आप आसानी से ले सकते हैं लोन। तो ये मैं लोन लिया हूँ होम लोन, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें। जो कि आप लोन लीजिएगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 2,67,000 की आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो ये पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आपको भविष्य में कोई मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो जानकारी आपको समय से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है। सबसे पहले जो है मैं ये बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है आपको। तो सबसे फर्स्ट में जो है जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो चीज़ें तो लगेंगी, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, फॉर्म जो है एसबीआई में जाके जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 2 ईयर का 16 नंबर फॉर्म जमा करना पड़ता है, ये बैंक वाले लेते हैं। जो 16 नंबर फॉर्म का मतलब समझते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म लेते हैं 2 साल का, तो ये आपको जमा करना है। अब आइए आपको बताते हैं कि ज़मीन के दस्तावेज आपको क्या क्या जमा करने हैं। इस होम लोन लेने के लिए यही प्रक्रिया होती है, इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिससे मैं बताने जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर यदि एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता तो फिर काफ़ी 15 दिन 20 दिन तक फिर घूमना पड़ता है, तो फिर आपको काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए सब डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में कि डीड पेपर आपकी ज़मीन आपके नाम से होनी चाहिए, और उस डीड पेपर पर आपका ही सिर्फ नाम होना चाहिए। बस जो आपका डीड पेपर है उस पर सिर्फ आपका ही नाम होना चाहिए। दूसरा जो है कि आप ईयरली रसीद कटा रहे हैं उस खेत का, जो ब्लॉक से कटता है रसीद, वो रसीद कटवानी पड़ेगी। उसकी जो है करंट कॉपी रसीद की, प्लस खतियान। ये देखते हैं कि जो आपका ज़मीन किसी 3-4 आदमियों के बाद पीछे में यदि खरीद बिक्री हुई तो उसका पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसके लिए खतियान की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मुटेशन। मुटेशन का मतलब आप समझते होंगे दाखिल खारिज, हमारे यहाँ बिहार में दाखिल खारिज भी लोग बोलते हैं। तो ये मुटेशन दाखिल खारिज पेपर भी चाहिए। उसके बाद आपको जो है इंजीनियर से नक्शा बनवाना पड़ेगा और एस्टीमेट बनवानी पड़ेगी। नक्शा बनवाने के लिए कितना फ्लोर का मकान बनना चाह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जितना, वो सबका नक्शा बनेगा। उसके बाद एस्टीमेट, इसमें कितना छाड़, गिट्टी, सीमेंट सब रेट उसमें लिख करके देंगे, कितना पैसा लगेगा, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, इलेक्ट्रिशियन का कितना लगेगा, ये सब पूरा चार्जेस का एस्टीमेट बना के देंगे। तो ये सब चीज़ें पूरी बताई जाएगी। उसके बाद जो है एसबीआई के लोग आएंगे, वो अलग से एक फ़ीस लेंगे। उसमें उनका काम होता है वैल्यूएशन बना के देते हैं, प्लस जो है फ़ोटोग्राफी करते हैं वो, और उनका वकील जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, उनका वकील लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो ये सब पूरा डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया। ये सब पूरा डॉक्यूमेंट जब आप बैंक में जमा कर देंगे तब आपकी होम लोन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो होम लोन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसमें आप बताते हैं कि क्या प्रक्रिया। जब ये पूरा फॉर्म आप फिलअप हो जाएगा, और फिलअप करने के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट जब आपको पुटअप हो जाएंगे बैंक में, तो आपको जो है बैंक के अधिकारी जो है फ़ोटो खींचने के लिए आएंगे आपकी ज़मीन पर। उसमें चारों कोना पर आपके जो है पिलर गड़ा होना चाहिए, चारों तरफ कॉर्नर पे। उसमें आपको स्वयं को, जिनको होम लोन लेना उनको खड़ा करके फ़ोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद जो है फ़ोटो जब वहाँ पे बैंक में वाले जमा कर देंगे बैंक में जाके, तो आपका होम लोन जो है अप्रूव्ड हो जाएगा। होम लोन अप्रूव होने के बाद जब वो बैंक के अधिकारी पूरा संतुष्ट हो जाएंगे आपसे, आपकी ज़मीन से, तो होम लोन अप्रूव कर देंगे। होम लोन अप्रूव करने के बाद फिर आपको एक दिन बुलाएंगे, उसमें कुछ फॉर्म वगैरह पे साइन करवाते हैं। वो साइन कराने के बाद कुछ फीस जैसे जमा करना पड़ता है उनका, इंश्योरेंस का, क्या क्या चीज़ का जो है वो सब चीज़ें जो है जमा करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, फीस जमा करनी पड़ेगी, वो बैंक वाले आपको बताएंगे। उसके बाद जो है जब आपका सब कुछ हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगा लोन, तो आपके जो है ओरिजिनल डीड पेपर और मुटेशन की कॉपी दोनों ओरिजिनल जो है बैंक में जमा हो जाएगा। ये तब मिलेगा जब आप होम लोन की पूरी रकम बैंक को वापस कर देंगे, तब जो है आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा वापस। तब तक ये बैंक में ये सुरक्षित रहता है। उसके बाद जो है फर्स्ट किस्त के लिए आपको फिर से, जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तो फर्स्ट किस्त के लिए बैंक में जाकर के अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरा अप्रूव हो गया लोन, तो फर्स्ट किस्त जो है क्रेडिट किया जाए मेरे अकाउंट में। तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, उसको आप भर करके फिलअप करेंगे तो आपकी फ़र्स्ट किस्त आ जाएगी। उससे आप अपना मकान का काम शुरू करा दें।
मकान का काम शुरू होने के बाद जब आपका जो फर्स्ट किस्त का पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप बैंक वालों को फ़ोन कीजिए, फिर वो आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फिर ले जाके बैंक में देंगे, फिर आपका अप्रूव होगा, फिर सेकेंड किस्त मिलेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से जो है किस्तें आपको मिलती रहेंगी और आपका मकान बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है और बढ़िया से SBI से लोन मिल जाता है। खास जो सैलरी अकाउंट जिनका है बैंक में, उनको बहुत ही आसानी से SBI लोन दे देती है, क्योंकि हमने लिया है। और इसमें जो एक और फ़ायदा है कि PMSY के तहत आपको जो है 2,67,000 की सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो ये एक फ़ायदा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको जो है 2,67,000 की सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो सीधा आपके जो है उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट उससे माइनस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा है। इसलिए आप यदि आपके पास ज़मीन है और मकान बनाना चाहते हैं तो ज़रूर होम लोन लेना चाहते हैं तो इस वजह से भी अच्छा मौका है। मात्र 7% ब्याज दर पे आपको जो है होम लोन दिया जा रहा है। इसको ज़रूर लें और इसका फ़ायदा उठाएं। नमस्कार, थैंक यू।